प्रेम प्रसंग में पत्नी द्वारा अपने पति की हत्या कराने के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहां बुंदेलखंड क्षेत्र से एक और ऐसा बड़ा मामला सामने आया है जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। एक भाभी का दिल अपने देवर पर आ गया और उसने अपने प्रेमी देवर के साथ मिलकर पति की हत्या करा दी। यह पूरा मामला 2 राज्यों के झांसी, दतिया और ग्वालियर समेत 3 जिलों से जुड़ा हुआ है, जिसका आज दतिया पुलिस ने हत्यारोपियों को गिरफ्तार करते हुए पूरी कहानी का पर्दाफाश कर दिया। दरअसल दतिया जिले के गोराघाट थाना क्षेत्र में 6 फरवरी को सिंध नदी पुल के नीचे झाड़ियों में करीब 35 वर्षीय युवक का शव पड़ा मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई। 8 फरवरी को शव की पहचान उन्नाव रोड झांसी निवासी हंसराज वर्मा के रूप में हुई, जिसके बाद पुलिस ने जेसीबी से शव को बाहर निकलवाकर परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया। यहीं से पुलिस ने मृतक के पारिवारिक रिश्तों और संपर्कों की गहराई से जांच शुरू की। पुलिस ने 10 दिन की जांच, कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन और गवाहों के बयान के आधार पर 17 फरवरी को मृतक की पत्नी बबीता वर्मा, उसके प्रेमी हेमंत आर्य और उसके साथी अनिल खटीक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि हंसराज के ताऊ कई साल पहले झांसी से ग्वालियर जाकर रहने लगे थे। साल 2025 की होली पर एक पारिवारिक कार्यक्रम में ताऊ का लड़का हेमंत झांसी आया था। वहीं हंसराज और हेमंत की मुलाकात हुई। हेमंत ग्वालियर में पॉलिथीन की फैक्ट्री में ऑपरेटर का काम करता है। हंसराज पुराने वाहनों को ऑयल खरीदने और बेचने का कारोबार करता था। जरूरत पड़ने पर हेमंत उसकी आर्थिक मदद करने लगा। इसी कारण दोनों के बीच आना जाना बढ़ा। धीरे धीरे हेमंत का घर पर आना जाना शुरू हुआ और उसकी पहचान हंसराज की पत्नी बबीता से हो गई। बातचीत बढ़ते बढ़ते दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। 4 फरवरी को हंसराज ग्वालियर अपने बुआ के यहाँ जन्मदिन के कार्यक्रम में शामिल होने गया था। वहीं उसकी मुलाकात हेमंत से हुई। पुलिस के अनुसार इसी दौरान बबीता ने हेमंत से कहा कि अब हंसराज को रास्ते से हटाना है। इसके बाद उसकी हत्या की पूरी साजिश रची गई। हेमंत ने अपने परिचित अनिल खटीक को साथ लिया। शुरुआत में अनिल को हत्या की जानकारी नहीं थी। 5 फरवरी को तीनों ने शराब पी। रास्ते में एक जगह दूर जाकर हेमंत ने अनिल को हत्या का प्लान बताया। इसके बाद अनिल भी इस साजिश में शामिल हो गया। शराब के नशे में हंसराज को बाइक से छोड़ने का बहाना बनाकर ले जाया गया और दतिया में गोराघाट पुल पार करने के बाद सड़क किनारे झाड़ियों में तीनों लोग रुके। वहीं मफलर से हंसराज का गला दबा दिया गया। हत्या के बाद शव को झाड़ियों में फेंककर दोनों मौके से फरार हो गए। पुलिस ने जब कॉल डिटेल निकाली तो हत्या से पहले और बाद में बबीता और हेमंत के बीच लगातार बातचीत होने के सबूत मिले। मोबाइल लोकेशन, रेलवे टिकट और गवाहों के बयान ने पूरा साजिश की कड़ियां जोड़ दी। 10 दिन की लगातार जांच के बाद 17 फरवरी को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूछताछ में बबीता ने कहा कि उसका पति शराब पीने का आदी था और आए दिन मारपीट करता था, जिस कारण वह उससे परेशान रहती थी। वहीं पुलिस का कहना है कि इन सबके बीच उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसी के चलते पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेज दिया है। 26 को एक अज्ञात मृतक की बॉडी प्राप्त हुई थी, जिसकी पहचान 9 तारीख को हंसराज वर्मा निवासी उन्नाव रोड झांसी के रूप में हुई थी। गोराघाट थाने पे मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान पीएम कराया गया तथा परिजनों के कथन लिए गए। पीएम के बाद ये क्लियर हुआ कि इस व्यक्ति की हत्या की गई है। इसी आधार पर हत्या का प्रकरण कायम कर उनके परिजनों के विशेष रूप से कथन लिए गए। तकनीकी जो भी साक्ष्य थे वो निकाले गए। मोबाइल्स वगैरह का सारा रिकॉर्ड देखा गया तो ये क्लियर हुआ कि जो मृतक है उसका ताऊ का लड़का है हेमंत। वो मृतक की वाइफ से बात करता था तथा मृतक के घर 5-5, 6-6 दिन झांसी जाके रुकता था, जबकि आरोपी ग्वालियर का 4 शहर का नाका का रहने वाला है। उस दिन का भी उनका मूवमेंट देखा गया तो घटना के स्थल के आसपास आया। इसी आधार पर फिर मृतक की पत्नी से भी पूछताछ की गई तो सारा प्रकरण खुल के सामने आया, जिसमें मृतक जो था उसकी पत्नी लगातार हेमंत से बोलती थी कि ये शराब पी के मुझे मारपीट करता और हमारे तुम्हारे रिश्ते का इसको शक हो गया है, तो क्यों ना इसको हटा दिया जाए रास्ते से। तो इसी आधार पर 6 तारीख को ग्वालियर, चूंकि ये 4 तारीख को ग्वालियर गया था मृतक अपने फूफा जी के यहाँ जो बर्थडे पार्टी थी उसमें 5 उम्र के 6 को ये उसको सारा पिला के साथ में लाया और गोराघाट क्षेत्र में इसकी जो मफलर होता है उससे गला दबाकर हत्या कर दी गई। इसका साथ इसका एक दोस्त और था अनिल खटीक करके, उसने भी दिया था। इस प्रकार सारे प्रकरण का खुलासा हुआ, इस प्रकार हत्या की गई है तथा प्रकरण में जो मोटरसाइकिल थी वो भी जब्त की गई है। मोबाइल आदि जो अन्य तकनीकी साक्ष्य थे वो भी जब्त किए गए, मेमो लिए गए हैं और तीनों को गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय पेश किया जा रहा है।
देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।